अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका होस्ट शेर खान और आप देख रहे हैं आपका और हमारा फेवरेट शो कुछ भी। जी हां, एक पार्टी 13 पार्टियों पे भारी है क्योंकि ज़िमनी इलेक्शन का रिजल्ट ये बता रहा है। और आज के इस एपिसोड में हम लोगों से जानने जा रहे हैं कि ऐसा क्यों हुआ कि एक पार्टी 13 पार्टियों पे भारी पड़ गई। लेट्स चेक इट आउट। सर, ये ज़िमनी इलेक्शन हुए हैं, इसका जो रिजल्ट आया उस हवाले से क्या कहेंगे? अच्छा है कि इमरान खान साहब वापस आ जाएं, हम भी इन्हीं के साथ हैं। इमरान खान साहब के अवाम जो है उसको थोड़ी अवेयरनेस आ गई है। इमरान खान जिंदाबाद, जिए इमरान खान। अपने हमारा तो कुछ ही है इलेक्शनों में, जिसका अमल जिस तरह होता है उस तरह कोऑपरेटिव मिलती है उनको। पीटीआई एक पार्टी है और अभी ज़िमनी इलेक्शन में 13 पार्टियों पे भारी पड़ी गई है वो, तो उस हवाले से क्या कहेंगे? एक पार्टी तो है लेकिन पूरा कराची पूरा पाकिस्तान उनके साथ है। ये खुद वज़ीर आज़म को सोचना चाहिए, शहबाज शरीफ को सच का साथ देना चाहिए, पीटीआई को मौका देना चाहिए। मैं तो ये चाहता हूँ। सिर्फ खाते गए हैं, कुछ लगाया नहीं है। जिस जगह जाओ रोड खराब है, जिस जगह जाओ सेवरेज का मसला है, जिस जगह जाए काम नहीं कर रही है। नहीं, कुछ भी नहीं कर रही। बहुत अच्छा है शुरू से, मतलब ये जो रेवोल्यूशन आया है वो लोग देखते हुए आ रहे हैं कि यार मतलब जिस तरह इमरान खान अकेला लड़ रहा है और ये 13 आपको पार्टियां नजर आ रही हैं, इनके पीछे जो बैक सपोर्ट है वो तो सबको पता ही है। तू मुसव्वर है, तेरे फन का तकाजा ये है, तुम्हें दुश्मन की भी तस्वीर बनानी होगी। लोग परेशान है, गरीब लोग भारी तो पड़ेंगे ना। इंशाल्लाह बिलजाती इलेक्शन में भी इंशाल्लाह जीतेगा। उनका मुंह काला कर दिया इमरान खान ने, हर जगह काला कर रहा है। पहले पंजाब में करा, अब कराची में भी कर दिया। 13 जमातों को आपने देख लिया क्या हर्षद हुआ है, और आगे भी इंशाल्लाह इनके चोरों के साथ ऐसे ही होगा। माशाल्लाह उसके साथ वो है, और इंसानों की दुआएं 90% लोग उसके लिए दुआ कर रहे हैं, यहाँ नहीं सारी दुनिया में कर रहे हैं। 13 पार्टियों को हराया पीटीआई ने ज़िमनी इलेक्शन में। तो खान साहब की मोहब्बत में एक बंदे ने चाय पिला दी हमें, ये देखें आप, खान साहब की मोहब्बत की चाय। हाय हाय हाय। वैसे इसाक डार साहब के बारे में जानते हो कि वो बोल रहे हैं 10 महीने में सब कुछ ठीक हो जाएगा, कुछ उम्मीद है? लगता तो नहीं है। करना होता तो पहले ही करते थे सर जी। पहले 3 साल गवर्नमेंट इनकी आई है। 10 साल में किसी ने नहीं किया तो 10 महीने में तो नामुमकिन होगा सर। अंकल इसाक डार को जानते हैं? इसाक डार कौन है? अच्छा, ये जो इसाक डार है जानता है? कौन इसाक डार? हाँ, बोल रहा था दूध पत्ती चाय पिलानी है उसको। बिल्कुल, उसको बड़ा कप पिलाऊंगा। बड़ा कप क्या मिला के पिलाएगा उसको? इसमें जुशाना डाल के पिलाऊंगा। 40 साल में तो ठीक करा नहीं उन्होंने, 10 साल में क्या कर देंगे? अच्छा, इससे पहले ठीक कर दिया उन्होंने लूटने के अलावा। कुछ कह नहीं सकते भाई, ये तो अल्लाह का बेहतर जाने। इंशाल्लाह अगर हो जाए तो बेहतरी है। ये तो बोल रहे हैं 70 साल से हम सब सही कर देंगे, हमें इस हाल तक पहुंचा दिया। दार साहब आगे पैसे एकदम डाल दिए और बोला डॉलर नीचे आया, तो चीज़ें समझ आने लग गई हैं लोगों को। सब कुछ होगा तो ठीक हो जाएगा ना, मतलब रहेगा ही नहीं तो ठीक क्या होगा? ये सीन है। हाँ, यहाँ 10 साल में कुछ नहीं हो रहा, 10 महीने में क्या होगा? करते तो अच्छा है, बाकी सुनते भी आ रहे हैं। अभी तो जो कहते हैं उस पर अमल तो नहीं होता है। कुछ आइडिया नहीं है भाई। जानते हो इसाक डार को? जी जी जानते हैं। कौन है वो? पिघल गए। पीडीएम जो 13 जमातों की एक पीडीएम है, उसको कोई मैसेज दे दें आप। लाहौर को भेजा उनके ऊपर, अपनी मौत खुद मरेंगे ये। पीडीएम को क्या मैसेज देना चाहेंगे आप? टाटा बाय बाय, अल्लाह हाफिज़। आप घर पे जाए, आराम करें। अभी इमरान खान साहब को दोबारा आने दें। पीडीएम में बचा क्या है भाई? पीडीएम के निज़ाम को क्या बोलो? पीडीएम के निज़ाम को क्या है, इधर से जमा किया उधर से जमा किया, 4 बंदे 6 बंदे 10 बंदे सब खाने वाले बैठे हुए, सब अपना अपना खा रहे हैं। आए थे भी ये महंगाई कम करेंगे हम, तो बहरहाल जो है एक मैं एज ए बिजनेसमैन जो है हर चीज़ के जो रेट अब हमारे डबल हो। बराए मेहरबानी महंगाई को कंट्रोल कर लें, आगे जाके आप लोगों को फिर डूबना न पड़े। पीपल्स पार्टी तो वैसे ही डूबी हुई, मैं खुद पीपल्स पार्टी का कारकुन हूँ। अच्छा, डूब के मर जाए और क्या है मैसेज, यही है। पानी का मिलेगा? पानी नहीं बल्कि गटर का ढक्कन रहा उसी में बंद कर दे। इमरान खान ने आज से 11 साल पहले कहा था, जब इन चोरों पे हाथ डालूंगा ये सब चोर एक हो जाएंगे। आज देख लें सारे चोर एक जैसे ही। नो कमेंट्स। अपने आप को सही कर ले, क्या तो हुकूमत खत्म कर दे। आवाम का सोच है, जिधर पल्ला भारी देख के उधर ही घुस जाता है। अक्सरियत से जीता है तो जरा सी भी शरह में तो इस्तीफे दे दें। जो लोग कराची के अवाम को ये बोलें कि कराची के रोड जो है कराची के अवाम तोड़ती है, तो फिर उनको क्या बोलोगे आप? अच्छा, ये खान साहब लॉन्ग मार्च कर रहा है, जाएगा? इंशाल्लाह जाएगा। अवाम बेसिकली तैयार है। हम तैयार हैं, हम उनके साथ हैं। पीटीआई जिंदाबाद। इंशाल्लाह उनके साथ। जी नाज़रीन, आपने देखा कि महंगाई की वजह से परेशान आवाम कितने गुस्से में है। ये मुझे तो अंदाज़ा हो गया कि आवाम क्या चाहती है। अल्लाह करे कि हुक्मरानों को भी ये अंदाज़ा हो जाए कि आवाम क्या चाहती है। नेक्स्ट एपिसोड में दोबारा हाजिर होंगे, तब तक के लिए कुछ भी शो से इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।